हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम हमेशा की तरह हमारा पीएनएल देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग 3100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कॉल साइड में मुझे लगभग 1000 रुपये का लॉस हुआ। सॉरी, पुट साइड में मुझे 1000 रुपये का लॉस हुआ और कॉल साइड में मुझे लगभग 5000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने दोनों साइड के लिए अर्जिंग के लिए बाई किया हुआ था। मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, जिस दिन अर्जिंग के लिए मतलब बाई करता हूँ 99% तक मैं बाई इसको करता हूँ, क्योंकि अर्जिंग से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, इसीलिए मैं बाई अर्जिंग के लिए करता हूँ। चलो मैं आपको अभी ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो। ये कुछ कैंसिल ऑर्डर हैं जो मैं हमेशा करता हूँ, आपको बताया हुआ है कि फ्री ट्रेड के कारण यहाँ पे भी कैंसिल किया है, यहाँ पे भी कैंसिल, और कुछ ऑर्डर यहाँ पे भी कैंसिल किए हुए हैं। तो ये मेरे कैंसिल ऑर्डर हैं। अभी चलो कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें जब भी ट्रेडिंग करते हैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। डिसिप्लिन से ही प्रॉफिट बनता है, न कि ऐसे ही प्रॉफिट बनता है कि मतलब अब हमारी जो स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारा डिसिप्लिन सही नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि प्रॉफिट अगर हमें करना है, एक दिन प्रॉफिट कर लिया, चलो हमने 2 दिन प्रॉफिट कर लिया बिना डिसिप्लिन के, 3 दिन कर लिया, उसके बाद भी कभी ना कभी हमें बिग लॉस होगा। और प्रॉब्लम यही आती है कि लॉस अगर बड़ा होगा तो फिर हमारा वो रिकवर होने में समस्या आती है। अगर हमारे छोटे छोटे लॉस हो, जैसे हमने 3000 रुपये की कोई ट्रेड बनाई, उसमें हमने रिस्क लिया 1000 रुपये का, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे 1000 का लॉस हो गया या फिर हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमने 3000 रुपये हमारे को प्रॉफिट आना है और अगर 8000 रुपये 9000 रुपये ऐसे हमने लॉस ले लिया, तो फिर वो रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसी कारण आप डिसिप्लिन के साथ और अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ ही ट्रेड करें। अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप चैनल पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी चलो हम देखते हैं कि मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट की अगर हम बात करें तो 15 मिनट का ही चार्ट लगाया हुआ। मैं हमेशा 5 मिनट के ऊपर ही एनालिस करता हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा दूर तक का हमारे को चार्ट लेना है, इसलिए मैं इसको 15 मिनट में कर रहा हूँ। तो आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं या फिर 15 में भी देख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क हमारा नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से देखो ये एक अप साइड से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेड लाइन का। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम ये लिया, लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, यहाँ पे फोर्थ टाइम। आज के दिन में थोड़ा अप साइड में गया फिर वापस आ गया। नीचे की साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 19 जून से यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 3 बार ये सपोर्ट ले चुका, 4 बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अभी इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है नीचे। और दूसरा अगर आप देखेंगे सपोर्ट, तो ये एरिया भी बहुत टाइम सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया, फिर यहाँ से देखो इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहा है। ये मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ कि जो सपोर्ट हो और उसको अगर ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद में वापस उस एरिया में आता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर जो रेजिस्टेंस हो और उसको ब्रेक कर देता है वो वापस वहाँ पे आएगा तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मैंने आपको बहुत से वीडियो में भी बताया हुआ है। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं मंडे के दिन वो देखते हैं। अगर मंडे के दिन सबसे अच्छा है मार्केट फ्लैट ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम एक अच्छी ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। इस ट्रेड लाइन को अगर आप साइड में ब्रेक करके कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है इससे ऊपर, मतलब 12280 से ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करना है। इतना फास्ट हमें एंट्री नहीं लेनी है इसके अंदर। और ऐसे ही नीचे की साइड भी कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे तब हमें ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अगर डायरेक्टली हम ट्रेड लेंगे तो जैसे आप साइड में गया फिर वापस आ गया, तो ऐसा 1-2 बारी रेसल हमारी ज़्यादा हिट हो सकता है। इसलिए हमें इसका वेट करना है 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे या फिर कोई एन पैटर्न बनाए तो हम ट्रेड बिल्कुल सेफ करना है तो वो एन पैटर्न का वेट करें, या फिर थोड़ा रिस्क लेना है तो हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करें। इससे पहले हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इससे ऊपर निकलेगा तो हमें मान लो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे दी, तो लगभग ये जो हमारी आज की क्लोजिंग है ये यहाँ का हमें ऐसा रखना है जो लगभग 30 या फिर 35 या 40 पॉइंट तक का भी हम ऐसे यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि टारगेट हमें लेने हैं तो लगभग 150 पॉइंट के हमें यहाँ पे टारगेट लेने हैं। इससे छोटे टारगेट के लिए हमें ट्रेड नहीं लेनी, कि अगर हमें 1000 रुपये का रिस्क लेंगे यहाँ पे तो लगभग 5000 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। इससे कम प्रॉफिट हमें बिल्कुल भी बुक नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी डे रहेगा। और अगर हमने बाई किया है तो एक बड़ा मूवमेंट अगर हमें मिल गया तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल भी सकता है। दूसरा अगर इसको नीचे की साइड आएगा तो भी हमारा ये प्लान रहेगा 30 से 40 पॉइंट का हमारा ऐसा रहेगा, और टारगेट हमारे लगभग यहाँ तक के रहेंगे जो 12000 तक के रहेंगे। तो ये 200 पॉइंट की अगर इस साइड में हमें टारगेट मिलेंगे तो जो ऑप्शन हमें 25-30 वाला भी बाई कर लेंगे वो ऑप्शन भी लगभग हमारा यहाँ पे 100 के आसपास चला जाएगा। और ऐसा हम इसका 10 पॉइंट का ही रखेंगे, तो इसमें हमें 10 पॉइंट का ऐसा रहेगा और टारगेट हमारे लगभग 50 से 60 पॉइंट या 70 पॉइंट तक की हमारी टारगेट रहेगी। तो 1:7 तक की हमारी ट्रेड यहाँ पे बनेगी। इसी बड़े टारगेट के लिए हमें ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है
तो अगर अप साइड में मूवमेंट मिलता है स्ट्रेट लाइन के पास मिलेगा तो हमें ट्रेड लेनी है। अगर गैप ओपन होगा, थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, स्ट्रेट लाइन के पास मिलेगा तो हमें ट्रेड का प्लान यहाँ पे करना। तो इस हिसाब से मंडे के दिन काम कर सकते। इसके अलावा हमें कोई भी ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना। मंडे के दिन हम बाइंग या फिर सेलिंग भी अगर हमें करनी है तो हम स्ट्रेंगल की बजाय हमें इस हिसाब से सेलिंग का प्लान ज़्यादा करना है कि एक अप साइड में या फिर डाउन साइड में बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे प्लान रह सकता है। ओके, थैंक यू।